नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2024 के महत्वपूर्ण अवार्ड्स एंड ऑनर्स को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में मैंने करंट अफेयर्स ट्रिक नाम से एक नया चैनल बनाया है, जिस पर केवल और केवल करंट अफेयर्स की ट्रिक से वीडियो अपलोड की जाएंगी, क्योंकि बहुत जल्द जो करंट अफेयर्स की वीडियो हैं वो ट्रिक पॉइंट चैनल पर आना बंद हो जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके दो तरीके हैं। पहला, ऊपर आई बटन दिख रहा है, उसको टच करिए, वहां पर आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप इस वीडियो के लास्ट में पहुंचेंगे तो आपको उस चैनल का लोगो मिल जाएगा, तो आप उस लोगो को टच करेंगे तो चैनल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शंकर स्मृति पुरस्कार की, जो कि ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को दिया गया है। कैसे याद होंगे? यहाँ पर देखिए, शंकर की बात हो रही है और शंकर कौन है? ईश्वर हैं, शंकर भगवान ईश्वर हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि शंकर स्मृति पुरस्कार जो है वो ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को दिया गया है। अगला है डकार रैली खिताब, जो कि कार्लोस सैज को दिया गया है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, डकार को याद करने के लिए कर लेते हैं द कार, और कार से क्या हो जाएगा? कार्लोस सैज। द कार, कार फॉर कार्लोस सैज। तो याद रखिएगा कि डकार रैली खिताब जो है वो कार्लोस सैज को दिया गया है। इनको 4th टाइम ये पुरस्कार दिया गया है, वो भी इनकी क्या एज है? 61 साल। मतलब 61 साल में इनको चौथी बार ये पुरस्कार दिया गया है। तो महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला पुरस्कार है MS स्वामीनाथन पुरस्कार, जो कि दिया गया है BR कंबोज को। देखिए, स्वामीनाथन में आपको शब्द मिल जाएगा स्वामी। स्वामी है तो जाहिर सी बात है कोई दास होगा, दास ही बोलेगा कि ये हमारे स्वामी हैं। तो आपको पता है स्वामी दास क्यों रखते हैं? मान लीजिए स्वामी के पास काफ़ी ज़्यादा लगेज है ना, काफ़ी ज़्यादा भार का, वजन का कोई भी चीज़ है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना बोझ हटाने के लिए दास रखेंगे, नौकर रखेंगे, जिससे कि वो बोझ उठा ले। तो स्वामी जो है बोझ उठाने के लिए नौकर रखते हैं, तो बोझ फॉर कम्बोज। तो याद रखिएगा कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो है वो BR कंबोज को दिया गया है। अगला पुरस्कार है कुवेम्पु पुरस्कार, जो कि दिया गया है शीशेंदु मुखोपाध्याय को। तो देखिए, शीशेंदु में आपको शब्द मिल जाएगा शीश। शीश मतलब सर होता है ना। और कुवेम्पु को कर लेते हैं स्वयंपू। ठीक है, स्वयंपू की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है शैम्पू जो है कहाँ लगाया जाता है? शीश में, सर में, हेयर में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कुवेम्पु पुरस्कार जो है वो शीशेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया है। अगला है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार, जो कि दिया गया है एड्रियन क्रूज को। तो ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यानी ब्रिटिश एम्पायर के ऑर्डर की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है पहले जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो जाहिर सी बात है जब ब्रिटिश एम्पायर का ऑर्डर आता था तो सब डर जाते थे, है ना। उसी के ऑर्डर के हिसाब से काम होता था, तो डरे रहते थे सब ऑर्डर से। किसके? ब्रिटिश एम्पायर के। तो डरना फॉर एड्रियन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड जो है वो दिया गया है एड्रियन क्रूज को। अगला है चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार, जो कि पहली बार किसी महिला को दिया गया है, वह है दीपा भंडारे। तो भंडारे में आपको भंडारा शब्द मिल जाएगा, और आपको पता है जब भंडारा होता है तो या तो हलवा पूड़ी बंटता है या फिर खीर पूड़ी बंटता है। तो हलवा बने या खीर बने, दोनों कुछ ना कुछ मीठा तो रहता ही है। तो उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? चीनी की जरूरत पड़ेगी, यानी भंडारे में चीनी की जरूरत पड़ती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार किसको दिया गया है? दीपा भंडारे को। बाकी मैंने आपको बता दिया कि पहली बार किसी महिला को दिया गया, तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। अगला पुरस्कार है तेंजिंग नोर्गो पुरस्कार, जो कि मरणोपरांत दिया गया है सविता कंसवाल को। तो यहाँ पर देखिए, नोर्गो को कर लेते हैं नॉर्को, मतलब नर्क की बात, और सविता कंसवाल में कंस शब्द आपको मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपने देखा होगा कंस जो है कृष्ण भगवान संबंधित है। कृष्ण भगवान का मामा था कंस, जो कि एक राक्षस था। तो राक्षस है तो जाहिर सी बात है उसको नर्क होगा, ना कि स्वर्ग मिलेगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यह पुरस्कार किसको दिया गया है? सविता कंसवाल को। ठीक है। इसके बाद जो अगला पुरस्कार है वो है असम वैभव सम्मान, जो कि दिया गया है रंजन गोगोई को। तो यहाँ पर देखिए कैसे याद होगा, वैभव की बात हो रही है, वैभव मतलब संपत्ति की बात हो रही है, धन वैभव बोलते हैं ना। और रंजन को कर लेते हैं राजन। राजन मतलब राजा, तो जाहिर सी बात है राजा के पास बहुत ज़्यादा वैभव होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि असम वैभव सम्मान जो है वो रंजन गोगोई को दिया गया है। अगला पुरस्कार है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जो कि दिया गया है 60वां पैरासूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को। कैसे याद हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपदा की बात हो रही है और पैराशूट को कर लेते हैं पैरा टूट, यानी पैर का टूट जाना।
तो आपदा मतलब भूकंप आना या फिर सुनामी आना, तो जाहिर सी बात है सब डर के मारे भागते हैं, तो कहीं गिर गए तो पैर भी टूट जाएगा। तो आपदा में ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे, हड्डी टूटने से संबंधित, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा ऐसा, तो पैर टूट फॉर पैरासूट। तो आप ऐसे याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है 60वां पैरासूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ठीक है। इसके बाद अगला है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार, जो कि दिया गया है अजीत मिश्रा को। फ्रीडम ऑफ द सिटी मतलब किसी भी सिटी के फ्रीडम यानी आज़ादी की बात हो रही है। तो आज़ादी कब मिलती है? लड़ाई लड़ने से, है ना। कोई ऐसे तो आज़ादी नहीं दे देगा जब तक लड़ाई नहीं करेंगे सामने वाले से, तो लड़ाई करनी पड़ती है, और लड़ाई में जब जीत मिलती है तब आज़ादी मिलती है, फ्रीडम मिलती है। मान लीजिए कोई सिटी गुलाम है, तो लड़ाई होगी और लड़ाई में अगर जीत मिल जाएगी तब उस सिटी को आज़ाद कर दिया जाएगा, मतलब उसको फ्रीडम मिलेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार किसको दिया गया है? जीत फॉर अजीत मिश्रा को। अगला अवार्ड है चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, जो कि दिया गया है सोनू सूद को। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, चैंपियन ऑफ चेंज, चेंज एक खुला भी होता है। मान लीजिए किसी के पास बड़ी नोट है तो उसका खुला करवाना है, तो उसको भी चेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर किसको दिया गया है? सोनू सूद को। सोनू में आपको शब्द मिल जाएगा सोनू, यानी 100 रुपये की बात हो रही है। तो मान लीजिए किसी के पास 500 की नोट है या फिर 2000 की नोट है, तो उसको 100 के खुले चाहिए, या फिर 100 रुपये के किसी को सिक्के वाले खुले चाहिए होंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड जो है वो सोनू सूद को दिया गया है। अगला अवार्ड है महागौरव पुरस्कार, जो कि दिया गया है निखिल बाघ को। तो गौरव में आपको शब्द मिल जाएगा गौरा। गौरा किसको बोलते हैं? पार्वती माता को। तो गौरा और शिव किसके ऊपर विराजमान रहते हैं? बाघांबर के ऊपर, है ना। बाघांबर में बैठते हैं। बाघ अंबर फॉर बाघ यानी निखिल बाघ। तो आप ऐसे याद रखिएगा, महागौरव पुरस्कार जो है वो निखिल बाघ को दिया गया है। अगला है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि दिया गया है डॉक्टर वीना मोदी को। तो यहाँ पर देखिए, वुमेन ऑफ द ईयर, वुमेन वीना, वीना वुमेन दोनों मैच करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यह अवार्ड किसको दिया गया? डॉक्टर वीना मोदी को। अगला अवार्ड है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, मतलब 2023 का है, दिया गया है 2024 में, और यह दिया गया है नीमा सरीखानी को। तो कैसे याद हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है। मान लीजिए वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड मतलब क्या होता है? जंगली, लाइफ मतलब जीवन। तो जंगली लाइफ अगर किसी को बिताना है तो जाहिर सी बात है उसको सारी चीज़ें खानी पड़ेंगी, है ना। उसको वेज भी खाना पड़ेगा, नॉन वेज भी खाना पड़ेगा, पेड़ों की छाल जो होती है वो भी खाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें खानी पड़ेंगी अगर वाइल्ड लाइफ बितानी है तो आप ऐसे याद रखिएगा, सारी खानी फॉर नीमा सरीखानी। ठीक है, तो आपको ये याद हो जाएगा। अगला है लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि दिया गया है प्यारेलाल शर्मा को। तो आपने एक शब्द सुना होगा क्या? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, है ना। पहले जो नेशनल आता था तो उसमें हमेशा आता था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बोला जाता था। नहीं याद होता तो ऐसे याद रखिए, लक्ष्मी नारायण, नारायण मतलब भगवान विष्णु की बात हो रही है। और प्यारे किसको बोलते हैं? प्यारे बोलते हैं मोहन को, मतलब कृष्ण भगवान को मोहन प्यारे बोलते हैं ना, तो वो नारायण के ही अवतार हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो प्यारेलाल शर्मा को दिया गया है। अगला पुरस्कार है KPP नाम्बियर पुरस्कार 2024, और ये दिया गया है S सोमनाथ को। कैसे याद हो जाएंगे? यहाँ पर देखिए, नाम्बियर पुरस्कार, नाम्बियर को कर लेते हैं नंबर, और सोम में मिल जाएगा आपको शब्द सम। सम करना मतलब किसी का जोड़ करना। तो जोड़ करने के लिए नंबर ही तो चाहिए, बिना नंबर के जोड़ थोड़ी होगा, बिना नंबर के सम नहीं होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि KPP नाम्बियर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? S सोमनाथ को। इसके बाद अगला है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि दिया गया है गुलजार को और रामभद्राचार्य जी को। तो रामभद्राचार्य के बारे में तो आपको पता ही होगा कि वो देख नहीं पाते, फिर भी बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने कंठस्थ किया हुआ है। उनको पूरा वेद पता है, पूरा पुराण पता है, ठीक है, पूरा रामायण उन्होंने रटा है, पूरा गीता रटा है। तो जाहिर सी बात है उनके पास ज्ञान की कमी नहीं है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? रामभद्राचार्य को। और गुलजार याद करने के लिए ऐसे याद रखिए, गुलजार में गुल, ठीक है, मतलब किसी का ज्ञान जो है गुल हो गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान को पीठ में लेके चल रहा है, ना कि दिमाग में। तो जाहिर सी बात है ज्ञान गुल हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, गुलजार और रामभद्राचार्य जी को ये अवार्ड दिया गया है। अगला अवार्ड है लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, जो कि दिया गया है ईशा अंबानी को। तो लोकमत यानी लोगों के मत से कोई अवार्ड दिया गया है। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि मतलब कोई भी लोग ईर्षा नहीं करते होंगे जिससे, उसी को ये अवार्ड दिया गया, क्योंकि लोगों के मत से दिया गया। तो ईर्षा फॉर ईशा अंबानी। तो आप ऐसे इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला है अंडर वाटर फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि दिया गया है एलेक्स डॉसन को।
कैसे याद रखेंगे, डॉसन में यहाँ पर डसना शब्द मिल जाएगा। अंडर वाटर की बात हो रही तो आपको पता है पानी के अंदर सांप भी रहते हैं, तो अगर पानी के अंदर कोई जाता है तो डसने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप ऐसे याद रखिएगा। अंडर वाटर फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, एलेक्स डॉशन को। अगला अवार्ड है लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 जो दिया गया है सुरेश वाडकर को। तो यहाँ पर देखिए मंगेशकर, कर शब्द मिल जाएगा और वाडकर में भी कर शब्द लिखा हुआ है, गेसकर, और यहाँ पर सुरेश में रेस और वाडकर में कर यानी रेसकर। तो मंगेशकर रेसकर दोनों मैच करेगा, तो आप ऐसे याद रखिएगा। लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 जो है किसको दिया गया है, सुरेश वाडकर को। इसके बाद अगला है सिविलियर डे लॉ लीजेंड डी होनूर अवार्ड, और ये दिया गया है शशि थरूर को। तो शशि मतलब चंद्रमा की बात हो रही है और होनूर में नूर, तो अगर किसी के चेहरे के नूर का उदाहरण देना होता है तो किससे देते हैं, चांद से देते हैं, है ना। किसी के चेहरे की खूबसूरती का उदाहरण चांद से देते हैं, शशि से देते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा ये अवार्ड किसको दिया गया है, शशि थरूर को। तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं या फिर किसी भी वीडियो का एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए ट्रिक स्पेस पॉइंट स्पेस क्विज, यानी ट्रिक पॉइंट क्विज आपको सॉल्व करना है और चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवा दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।